नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। मायोकार्डियल ब्रिज ये क्या बीमारी है और इसका क्या निदान है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मायोकार्डियल ब्रिज हार्ट की कुछ ऐसी बीमारियों में से है जो अधिकांशतः जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की चर्या है, उसमें बहुत परेशानी करती है। और कई बार मरीज इसकी वजह से अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पाता, अपना रूटीन का काम भी ढंग से नहीं कर पाता। जैसा कि नाम से हम पता लगा सकते हैं, मायोकार्डियल ब्रिज, मायोकार्डियम कहते हैं हार्ट की मांसपेशियों को, और ब्रिज का मतलब होता है एक पुल, एक सेतु। जो हार्ट को खून की सप्लाई करने वाली नसें होती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ये नसें हार्ट के सरफेस पे होती हैं, हार्ट के सतह पे होती हैं, और इनके ऊपर केवल एक फैट की लेयर होती है और कुछ नहीं होता, इसीलिए इन पे किसी तरह का दबाव नहीं होता। तो धड़कते हुए हार्ट पे ये नसें ऊपर ही ऊपर खून की सप्लाई करती हैं और फिर उनकी जो शाखाएं हैं वो हार्ट के अंदर जाती हैं। लेकिन कभी कभार पैदाइशी ऐसी रचना, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि वो जो खून की नसें हैं जो हार्ट को सप्लाई करने वाली हैं, उनके ऊपर हार्ट की मसल, हार्ट की मांसपेशी एक ब्रिज बना देती है, उसको क्रॉस करती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नस जो सरफेस पे होनी चाहिए वो थोड़ी अंदर धंस जाती है और उसके ऊपर मांसपेशी की एक लेयर बन जाती है। ये मांसपेशी की लेयर मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, कुछ मिलीमीटर की हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो सकती है। ये जो मांसपेशियों की एक सतह ऊपर इन नसों के बन जाती है, इसे ही मायोकार्डियल ब्रिज कहते हैं, क्योंकि यह एक सेतु, एक ब्रिज बना देता है इन नसों के ऊपर, और यही परेशानी का कारण बनता है। मायोकार्डियल ब्रिज परेशानी कैसे पैदा करता है? बेसिकली हम इस बात को ऐसे समझें कि हर धड़कन के साथ जब हार्ट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो ये जो ब्रिज है, जो मसल इन नसों के ऊपर से जा रहा है, वो भी सिकुड़ता है और वो इन नसों को दबा देता है। और जब ये हार्ट जब रिलैक्स होता है तो ये नसें भी रिलैक्स होती हैं, लेकिन पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होती और ये दबाव कुछ हद तक इन पे बना रहता है। इसीलिए चाहे हार्ट पंप कर रहा हो, चाहे रिलैक्स हो रहा हो, दोनों कंडीशनों में जो सामान्य से ब्लड फ्लो इन नसों में कम होता है, और जब ये दबाव, ये ब्रिज किसी बड़ी नस के ऊपर होता है, तो हार्ट के एक बहुत बड़े हिस्से में खून की सप्लाई लगातार सामान्य से कम रहती है और मरीज को समस्या होने लगती है। अब मायोकार्डियल ब्रिज के लक्षण क्या क्या होते हैं? पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मायोकार्डियल ब्रिज एक बहुत कॉमन समस्या है और बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज होती है। कहने का मतलब ये है कि मरीज को चलने में भारीपन हो रहा है, मरीज को चलने में सीने में दर्द हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, वो एक्सर्शन करने में बहुत जल्दी थक जाता है, कभी कभी धड़कन उसकी असामान्य हो जाती है, या मरीज को चक्कर आ जाते हैं। इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जब उसकी ईसीजी करते हैं या इको की जांच करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल निकलता है। हाँ, टीएमटी में मरीज को कुछ इस्चीमिया के सिम्टम्स या खून की सप्लाई कम होने के लक्षण आते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? हमें पता कैसे चलता है कि मरीज को मायोकार्डियल ब्रिज है? जो यंग पेशेंट हैं उनमें अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, एक जांच है जिसे सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। सीटी एंजियोग्राफी एक बहुत ही कन्फर्मेटरी जांच है। यह जांच हमें पूरी डिटेल में ये बता सकता है कि क्या उस मरीज को मायोकार्डियल ब्रिज है, और वो ब्रिज है तो कितना मोटा है, उसकी थिकनेस क्या है और उसकी लंबाई कितनी है, कितने हिस्से को वो दबाव बना रहा है। सीटी एंजियोग्राफी के अलावा स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी भी एक बहुत डायग्नोस्टिक टेक्निक है। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी जो है, उसमें आपको एक्सरसाइज करवा के या दवा दे के हम हार्ट की रेट को बढ़ाते हैं, और हार्ट रेट बढ़ने के बाद जब हार्ट पे ज़्यादा तनाव पड़ता है, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब हम ये देखते हैं कि हार्ट के किस हिस्से में परेशानी पैदा हो रही है। ये मायोकार्डियल ब्रिज की डिटेल तो नहीं बताता, लेकिन मायोकार्डियल ब्रिज से होने वाले नुकसान को या होने वाली प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करता है और उसे बढ़ाकर हमें ये दिखाता है कि भाई निश्चित रूप से इस व्यक्ति को इस मायोकार्डियल ब्रिज की वजह से समस्या हो रही है। जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, उसमें भी मायोकार्डियल ब्रिज को आसानी से देखा जा सकता है और उसकी लंबाई को निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, उसके ऊपर कितनी मोटी थिकनेस है यह सीटी एंजियोग्राफी में ही बताया जा सकता है, यह कोरोनरी आर्टरी जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है उसमें बताना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी
और सीटी एंजियोग्राफी से हमें इस बीमारी का अनुमान हो जाता है कि भाई इस मरीज को अब ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एक और टेस्ट होता है जिसे कि फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेस्ट कहते हैं, FFR कहते हैं। कभी कभी ये डाउट होता है कि एंजियोग्राफी में अगर हम देखते हैं कि भाई इस आर्टरी पे दबाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, तो क्या वाकई में ये मायोकार्डियल ब्रिज इस व्यक्ति को लक्षण पैदा कर रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए बॉर्डर लाइन केसेज में इस FFR टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और जब हार्ट के रिलैक्स स्टेज में भी, जिसे हम डायस्टोलिक स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में भी अगर व्यक्ति को FFR में प्रॉब्लम आ रही है, FFR में कुछ दिक्कत समझ में आ रही है, रुकावट समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति को इस मायोकार्डियल ब्रिज की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये एक तरह का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उन केसेस में जहाँ की मायोकार्डियल ब्रिज की वजह से दबाव कम दिख रहा है एंजियोग्राफी में। दवाइयों से मायोकार्डियल ब्रिज में बहुत लाभ नहीं मिलता। हाँ, आपको धड़कन कम रखने की दवा, ताकि आपका धड़कन बहुत ज़्यादा ना बढ़े और आपका BP थोड़ा सा कंट्रोल रहे, इन सब दवाओं से ऐसा प्रयास किया जाता है कि आपको लक्षण जो है मायोकार्डियल ब्रिज के वो सेटल हो जाएं और आपकी दिनचर्या में कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर दवाओं से आपको फ़ायदा नहीं मिलता या आपके लक्षण इतने ज़्यादा हैं कि आप अपना रूटीन काम नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से आपको किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। इंटरवेंशन मायोकार्डियल ब्रिज का एक ही उपाय है और वो है अनरूफिंग ऑफ मायोकार्डियल ब्रिज, जिसे कि हम बेसिकली उस मांसपेशी को का जो ब्रिज है उस नस के ऊपर, उसे हम सर्जिकली काट कर उसे हटा देते हैं ताकि वो मांसपेशी हट जाए और जो नस है वो फ्री हो जाए और उस पर दबाव पड़ना बंद हो जाए। ऐसा देखा गया है कि एक बार सर्जिकली उस ब्रिज की अनरूफिंग करने पे, उस ब्रिज को हटा देने के बाद मरीजों के लक्षण बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाते हैं। केवल एक केस में, जबकि उस मरीज को वहाँ पे जो ब्रिज है उसके पहले किसी तरह की रुकावट डेवलप हो गई। कई बार क्या कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है उस ब्रिज से जस्ट पहले, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो ब्रिज रहने की वजह से वहाँ पे जो खून का फ्लो है उसमें टर्बुलेंस रहता है, वो सामान्य नहीं रह पाता और उसकी वजह से धीमे धीमे वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इस तरह की अगर रुकावट बनी हुई है तो मरीज के लक्षण पूरी तरह से सेटल नहीं होते और कई बार समय लेते हैं सेटल होने में। लेकिन अगर वो प्लाक या वो रुकावट नहीं है तो ब्रिज को अनरूफिंग करते ही, सर्जरी करते ही मरीज को लक्षणों में बहुत लाभ मिलता है। कई लोग स्टेंट की सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि स्टेंट बहुत कारगर नहीं होते मायोकार्डियल ब्रिज में। और कई बार स्टेंट, चूँकि जो ब्रिज है, चूँकि हमने उसको नहीं हटाया है, तो उस ब्रिज के दबाव की वजह से कई बार स्टेंट डिफॉर्म भी हो सकती है और स्टेंट ब्रेक भी हो जाते हैं, कई बार स्टेंट फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इसलिए स्टेंट को बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत लाभकारी नहीं पाया गया है। अच्छा, कई डॉक्टर बाईपास सर्जरी की सलाह भी देते हैं मायोकार्डियल ब्रिज के केसेस में, लेकिन मायोकार्डियल ब्रिज के केस में जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो अनरूफिंग, या जिसे हम इंसिजन लगाना कहते हैं, उस ब्रिज को हटाना ही इसका सही इलाज है। कई बार बाईपास सर्जरी करने के बाद भी मरीज को लक्षण बने रहते हैं। हाँ, अगर कोई फिक्स ब्लॉकेज, फिक्स कोई रुकावट बन गई है उस ब्रिज की वजह से या ब्रिज से पहले, तो वैसी स्थिति में बाईपास सर्जरी कारगर होगी। लेकिन फिर भी अगर मायोकार्डियल ब्रिज की समस्या है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो अनरूफिंग ऑफ ब्रिज, उस ब्रिज को हटाना ही है। यह एक छोटी सी सर्जरी होती है, उसमें उस ब्रिज को हम काट कर उसे हटा देते हैं और वो आर्टरी जो है वो फ्री हो जाती है और मरीज के लक्षण इम्प्रूव हो जाते हैं। एक बार सर्जरी हो जाने के बाद इसमें रिकरेंस का कोई चांस नहीं रहता कि दोबारा से ऐसा ब्रिज बन जाएगा। और चूंकि ये पैदाइशी जन्मजात समस्या है, इसलिए इसमें रोकथाम का कोई उपाय नहीं है कि भाई हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ये तो बनावटी ऐसा दोष रहता है कुछ व्यक्तियों के हार्ट में और ये एक बहुत कॉमन समस्या है। और जैसा मैंने बताया कि इसको डायग्नोसिस, कई बार बहुत दिनों तक इसकी डायग्नोसिस करने में समय लग जाता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि मायोकार्डियल ब्रिज क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्यों ये परेशानी पैदा करता है और इसका उपाय क्या है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभकर होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।